प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जो परिच्छिन्न की उपासना करता है उसको फल भी परिच्छिन्न प्राप्त होता है, और जो अकृत्रिम आनंद रूप अनंत देव की उपासना करता है उसको वही परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है। हे साधो, अकृत्रिम फल को त्याग कर जो कृत्रिम को चाहते हैं, जो कृष्ण को मानता है, जो राम को मानता है, या जो किसी एक साकार भगवान शिव को मानता है, नहीं मानने वालों से मानने वाला अच्छा है जो कृष्ण की उपासना करता है। बेहतर है कि नास्तिक हो उससे आस्तिक होना। पर जो चराचर जगत की सृष्टि में अपने परमात्मा का दर्शन कर सकता है, वही आत्मदेव की उपासना करता है, वही वास्तव में उसका पूजन करता है। उसके लिए दूसरा कोई साकार देव नहीं। उसी के संदर्भ में एक जप का प्रकार कहा है, मुख से जपे सो मानवी, मन में जपे सो देव। जो मुख से उच्चारण करता है, हम लोग संकीर्तन करते हैं, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। शास्त्र भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, कलौस्तु कीर्तनात्, कलयुग में केवल कीर्तन तारने वाला है, मतलब मुख से उच्चारण करना तारने वाला है। मुख से रटे सो मानवी, मन में रटे सो देव। जो मन में अपना जप करते हैं, सतत चिंतन करते हैं, वो मानव से देव बनते हैं। मुख से रटे सो मानवी, मन में रटे सो देव, सुरते रटते सो संत है, इस विद जानो भेद। सुरते मतलब हर सूरत में, हर सीरत में, हर स्थिति में, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक क्षण जो परमात्मा का दर्शन करता है, सुरते रटे सो संत है, इस विद जानो भेद। तो संकीर्तन, फिर नाम जप, मुख से पहले उच्चारण हो। हम लोग जप इसीलिए करते हैं ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, और शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान का वास होता है। इसीलिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए नाम जप करना, माला करना, नियम करना, सत्संग का श्रवण करना, संकीर्तन करना, ये अंतःकरण की शुद्धि के उपाय है। अंतःकरण जिसका जितना ज़्यादा शुद्ध है, उसके दुख सुख की चोटें उतनी कम लगती है। जितनी बुद्धि मोटी है उतना दुख सुख ज़्यादा लगता है। जितनी बुद्धि सूक्ष्म है उससे सुख दुख की चोटें कम लगती है। दुख तो आते, ऐसा नहीं कि किसी पर दुख आना बंद हो गए, पर जितना जितना मनस्थिति अच्छी है उतना उतना दुखों का प्रभाव कम है। जितना जितना अंतःकरण शुद्ध है, सात्विक बुद्धि है, सूक्ष्म मन है, इतना इतना चोटें कम लगती है, मोटी बुद्धि कम होती है। तो साकार भगवान की उपासना करना गलत नहीं है। ना करने वालों से करने वाले श्रेष्ठ हैं, पर उससे उत्तम है हर सूरत में उसके दर्शन हो जाए। ये आत्मदेव की उपासना है। युग वशिष्ठ महारामायण ही कहता है कि हे राम, जो मुझ आत्मस्वरूप की पूजा करता है, जो मुझ में सबको और सबको मुझ में देखता है, वो आत्मदेव की उपासना करने वाले व्यक्ति के लिए अलग से शिवलिंग की उपासना का विधान नहीं है। वो मुझ आत्म शिव की उपासना करने वाला सबको पवित्र करता है।
अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के बिना तो अभ्यास की बलिहारी है। अभ्यास के बिना ए लिखना नहीं आता, बी लिखना नहीं आता। ए फॉर एप्पल के लिए भी अभ्यास की ज़रूरत है। जो आप ABCD बोलते हो या जो 1 से 10 बोलते हो, उसके लिए भी अभ्यास चाहिए। तो ये अनदेखा प्रियतम है, अनसोचा प्रियतम है। कौन से देश में है वो भी नहीं पता, उसके लिए अभ्यास तो बनता, यत्न। मैंने कल परसों शायद बताया था, जिसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है ना, परमात्मा प्राप्ति है, उसके लिए सांसारिक तमाम स्थितियाँ और घटनाएं गौण हो जाती है। सारी स्थितियाँ उसके लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खोलती है। और जिसका ईश्वर प्राप्ति की रुचि नहीं है या ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, उसे हर छोटी बात सुखी और दुखी करती है। तो आपका लक्ष्य ऊंचा अगर है तो आपके लिए कोई घटनाएं मायने नहीं रखती। आपका लक्ष्य और मकसद अगर ऊंचा नहीं है, हर छोटी बात आपको परेशान करेगी। तो हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है तो हर स्थिति आपको उन्नत करती चली जाएगी। लक्ष्य ऊंचा नहीं है तो फिर तो कई जन्म रोते पीटते बैठेंगे, तभी भी कुछ नहीं होना। तो लक्ष्य ऊंचा हो, उद्देश्य महान हो, और हर स्थिति में सोचा जाए कि मुझे ईश्वर प्राप्त करना। घाट वाले बाबा तो कहते थे, समझ में आता है कि नहीं आता है, ये सोचा करो कि मैं मुक्त हूँ। आपको पता ना चलता हो तभी भी सोचो कि मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो हम जो सोचते हैं वैसा जगत हमको दिखता है। कभी कभी हमें किसी में चोर की कल्पना होती है ना, तो वो चोर नहीं होता है, तभी भी वो चोर दिखता है। हम किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या किसी स्थिति के बारे में जैसी कल्पना करते हैं, वास्तव में वैसी ना भी हो, तभी हमारी कल्पना उसको सत्य दिखाती है। इसका मतलब हमारी कल्पना का जगत है ना। सत्य कुछ और है, दिखता कुछ और है, मानते कुछ और है कुछ और। तो इस जगत को हम एक ही बेटा एक व्यक्ति को दुख देने वाला है, और अपनी माँ को वही बेटा सुखी करता है। एक ही बेटा किसी की चोरी करता है तो चोर है, डकैती डालता है डाकू है, पर वही माँ के लिए हीरो है। क्यों? उसका जगत है, उसी की कल्पना है, उसने उसमें सुख का आभास किया, तो वही बेटा उसके लिए राजा है, और वही बेटा दूसरों के लिए चोर है। तो क्या वो चोरी नहीं करता? हाँ करता है ना, पर माँ को नहीं दिखता है। उसने अपना जगत बनाया, मेरा बेटा, मेरा अंग, मेरा अंश। अपने बच्चे की गलती नहीं दिखती, और अगर इसी जगह पर दूसरे बच्चे की गलती हो तो बड़ी होकर दिखती है। तो यही व्यक्ति का राग और द्वेष। बंधन किससे होता है? संसार से बंधन नहीं है, बंधन स्थितियों में नहीं है, बंधन व्यक्तियों में भी नहीं है, बंधन हमारे राग और द्वेष में है। सबसे बड़ा बंधन। किसी से राग करके हम फंसते हैं, किसी से द्वेष करके उलझते हैं। अगर ये दोनों ही हट जाए ना तो बंधन है ही नहीं। मुझे आपसे राग नहीं है और आपसे द्वेष नहीं है, तो प्रेम ही प्रेम है, स्नेह ही स्नेह है ना। बचा क्या? बचा क्या? मुझे अगर किसी एक व्यक्ति के लिए राग नहीं है और किसी के लिए मुझे द्वेष नहीं है, भाई आप आए हो तो मुझे ये नहीं लगता कि आप बैठे रहो, और कोई जा रहा है तो मुझे ये नहीं लगता अच्छा हुआ चला जाए। समझ रहे? कोई व्यक्ति आता है तो उसके प्रति मेरा आसक्ति नहीं है, कोई जाता है उसके प्रति मेरा द्वेष नहीं है, तो मेरी स्थिति तो समत्व की आ गई ना। यही तो समता है। समता क्या है? स्थितियों के लिए, परिस्थितियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, घटनाओं के लिए
अगर हमारी देखने की दृष्टि, सोचने की सोच, वृत्ति अगर समत्व में आ गई, रागात्मक नहीं है और द्वेषात्मक नहीं है, तो क्या है फिर? मध्य है, समत्व में है। तो हमारा राग और द्वेष ही हमें जगत को विभिन्न रूप में, अलग अलग रूप में हमें प्रतिभासित होता है, और उसी प्रतिभासित होने के स्वरूप में हम किसी से राग और किसी से द्वेष करते हैं। वो उपयुक्त तो है भी और नहीं भी है, इस विवेक का आदर हम फिर नहीं करते। मेरा व्यक्ति, मुझे जो पसंद है वो मेरे साथ रहना चाहिए अधिक से अधिक, और जिससे मैं द्वेष करता हूँ वो मेरे से दूर होना चाहिए अधिक से अधिक। ये द्वेष है। पर जो आपको मिल रहा है उसका सम्मान कर लो, ईश्वर के स्वरूप में उसकी सेवा कर लो, आप फ्री हो गए। ये प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग है। हम फिर से कहते हैं, परिस्थिति को जो न बदलता है, न परिस्थिति को ढूंढता है, पर प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है, उसी का नाम तो योगी है। जो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करे, रागात्मक स्थिति आई है उसका सदुपयोग करो, द्वेषात्मक आई उसका भी सदुपयोग करो। जो परिस्थिति बदलता नहीं है, परिस्थिति ढूंढता नहीं है, पर प्राप्त परिस्थिति का जो ठीक ठीक सदुपयोग करना जानता है, योगी है। हम क्या करते, मेरे प्रतिकूल स्थिति अगर उत्पन्न हो गई तो बौखला जाना, अगर मेरे अनुकूल आ गई तो बड़ा प्रसन्न हो जाना। जो अनुकूलता में ज़्यादा प्रसन्न होता है, प्रतिकूलता में उतना ही ज़्यादा दुखी होगा। जो सुख में ज़्यादा सुखी होता है वो दुख में ज़्यादा दुखी होगा। मान में जितना हर्षित होता है, अपमान में उतना ही शोकातुर होगा। इसीलिए राग और द्वेष किसी स्थितियों को रखने की और किसी को भगाने की कोशिश में ना लगे रहो। आया है सदुपयोग करो। शरीर हो संसार की सेवा के लिए, मन हो परमात्मा के लिए, बात खत्म। आए उसकी सेवा करो। सब में ईश्वर तो है ही, और ईश्वर की इच्छा और सत्ता के बिना तो अगर पत्ता नहीं हिलता, ये हम मानते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति कैसे हिल सकता है? व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, पत्ता भी अगर नहीं हिलता, हम कहते हैं। आपसे अगर कोई गलती हो जाए ना, तो आप कहते हो अब जैसी भगवान ने बुद्धि दी वैसा हो गया हमसे, हम क्या करें, ईश्वर ही तो है सब दूर, कहते हो ना आप लोग। आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो आप क्या कहते हो? सत्ता तो वही देता है ना, परमेश्वर सत्ता देता है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर किसी और की गलती हो जाए तब क्या ये वचन लागू होते हैं आप पर? नहीं, तब तो उसने ठीक करना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक करना। तो जब ईश्वर के बिना आप में ईश्वर की सत्ता थी तो उसमें किसकी थी? उसमें भी तो वही थी ना। जब ईश्वर की इच्छा और सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, आप मानते हैं, तो व्यक्ति कैसे हिल जाएगा? पर हमारी गलती हुई तो બધું એ તો બધું ભગવાનની મરજી ને, જે ભગવાન કરાવે કરીએ આપણે, ईश्वर जैसा चाहते वैसा होता है। हम तो बाबा निमित्त हैं, क्या जैसा उसने चाहा। तो ऐसा ही आपसे जो प्रतिकूल व्यवहार करता है, या आपकी विकट स्थिति होती है, या आपके लोग, या जिसे आप ये समझते हैं कि वो व्यक्ति सही नहीं था या नहीं है, उसमें भी तो ईश्वर की सत्ता थी। तो ईश्वर प्राप्ति जिसका मकसद है, उसके लिए बाह्य घटनाएं भी ईश्वर के निकट ले जाने का रास्ता खोलती है। और जिसका मकसद ईश्वर प्राप्ति नहीं है, वो तो फिर हर छोटी छोटी बात में पत्ते की तरह सुखी दुखी होता रहता है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है?
टाइम पास करना, तो फिर तो सब टाइम पास है। अगर आपका लक्ष्य अपना कल्याण चाहना है, हर व्यक्ति उसमें से कल्याण ढूंढ लेता है। कोई स्थिति किसी को रोकने वाली नहीं बनती। ये पते की बात है। तो हम जो सत्संग सुनते हैं या जो जप करते हैं या जो हम उपासना करते हैं या जो व्रत करते हैं, जो कुछ भी साधन हम ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए करते हैं, उसमें क्या हमारा राग द्वेष न्यून हुआ है, क्या कम हुआ है? अगर हुआ है तो राजाओ लहर करो, नहीं हुआ तो कोशिश करनी चाहिए। क्या हमारे अपने स्वभाव की मनमानी को पूरा करने के लिए हमारा राग है, तो हम बंधन में हैं। क्या जो मुझे प्रतिकूल है वो स्थिति मुझे प्राप्त हो रही, तो क्या मैं उसके लिए द्वेष कर रहा हूँ? तो हाँ, अगर है हमारी स्थिति ठीक नहीं, तो क्या पहले भी मैं इतना ही परेशान होता था और आज भी उतना होता हूँ? अगर कम हो रहा हूँ तो ठीक बात है, स्थिति अच्छी है, पर निर्मूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राग और द्वेष के प्रति ऐसे व्यक्तियों के विचार और वृत्तियाँ सब ऐसे हो जाती है हतोत्साहित, ऐसा। दिक्कत तो उसको भी, परेशानी तो उसको भी होती है, पर वो एक कुछ क्षण की होती है, फिर वो अपने आप को ठीक कर लेता है। तो राग और द्वेष बंधनदायी है। व्यक्ति, वस्तु, स्थिति और संसार बंधन में नहीं डालता, पर उसके प्रति हमारा राग और द्वेष ही हमें बंधन में डालता है। राग और द्वेष से जब समत्व आ जाएगा तब काम बढ़ जाएगा। हर इंसान समझता है कि ये बुरा है, पर जब बुराई अच्छाई का जामा पहन लेना तो समझ लो उससे 10 कोस दूर रहना चाहिए, और आपकी भी बर्बादी हो सकती है जब आपकी बुराई कोई अच्छाई का जामा पहन ले। और ये हम समझते भी होते हैं कि हम अच्छाई का जामा डाल रहे हैं। આપણે ઓળખતા હોઈએ છે આપણી જાતને, તેમ છતાંય આપણે ધર્મ, કર્તવ્ય વગેરે વગેરે સારા શબ્દોનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છે। ऐसे कुछ लोग को हम जानते हैं, એકબીજાને ભોળવે અથવા એકબીજા સાથે વાત કરવાની, मतलब ये समझो विषय विकारों की बढ़ोतरी में एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति के लिए अच्छाई का जामा पहनता है कि इस इंसान की साधना की स्थिति बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं बातचीत कर रहा हूँ। हनुमान जी के दर्शन होते हैं, उसको गुरुदेव आते हैं सपने में, उसको भगवान आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने में कभी भी ऐसे व्यक्तियों का भरोसा करियो ही मत। कभी भी कोई व्यक्ति आपको गुमराह करने की कोशिश करता है कि उसकी साधना की स्थिति बहुत अच्छी है, जिसकी साधना की स्थिति बहुत अच्छी होगी वो कहने को रहेगा ही नहीं कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। वो बोलता नहीं है, उसकी आंखें बताती है कि उसकी स्थिति अच्छी है, उसकी चाल ढाल बताती है, उसका धैर्य और गंभीरता बताती है कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। वो अट्रैक्शन, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी बात नहीं करता। मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची है, और मैंने तो इतने इतने भगवानों के दर्शन किए, इतना ऐसा ऐसा मेरे जीवन में घटित होता है। ये जब जब शब्दों में आती है बात, तब तब वो आपको मोह जाल में फंसाने के लिए आती है। इसीलिए सावधान होना बहुत ज़रूरी है। और कलयुग में तो ऐसे कई सारे निकल पड़ते हैं, कई सारे ज्ञानवान भी बन जाते हैं, देव दर्शन भी हो जाता है उनको, सपने में उनको कुछ कुछ दिखाई भी देता है। तो अच्छाई अच्छाई है, बुराई बुराई है। अच्छाई और बुराई में फ़र्क आपको पता चलेगा
पर अच्छाई के जामे में बुराई का फर्क समझना सूक्ष्मता की निशानी है, उससे सावधान रहना चाहिए। और कलयुग में तो अक्सर ऐसा होता है, हम अपने ही मन को उल्लू बनाते रहते हैं, दूसरा हमें बनाए उससे हम ही पहले अपने आप को बनाते। आपका मन जब कहता है ना कि आपको ये नहीं करना चाहिए, दूसरा मन आपको कहेगा मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरी ना साधना बढ़ रही है, ऐसे करने से मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। जो है सो है। कभी भी कोई व्यक्ति अपनी आत्मा पर धूल नहीं डाल सकता। आप किसी और को उल्लू बना सकते हो पर अंतरात्मा को कभी नहीं बना सकते। अंतरात्मा घूस नहीं लेती, भ्रष्टाचार मुक्त है। हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो सकता है। वकील पैसा लेके आपके खिलाफ, पैसा आपसे लेके आपके खिलाफ केस लड़ सकता है, किसी और की पार्टी में जा सकता है ना। निर्दोष लोग आज भी मारे जाते हैं और मारे जा रहे हैं। तो सत्य के खिलाफ उसकी, वो घूस ले रहा है पर उसकी आत्मा तो गवाह है ना, वो घूस नहीं लेती, फिर भी वो उससे अलग रहती है। वो जानता है कि मैं ले रहा हूँ, वो जानता है कि मुझे सत्य के खिलाफ जजमेंट देना है। वो घूस ले रहा है पर उसकी आत्मा फिर भी उससे निर्लिप्त है। तो वो जो चीज़ है ना, उसे कभी किसी ने दगा नहीं दिया आज तक, और उसको किसी ने दगा नहीं दे पाया, तभी ये कहा जाता है तप करे पाताल में प्रकट हुए आकाश। जिस विचारों के आप हो और जिन विचारों के लक्ष्य को आप सिद्ध कर रहे हो, वो आपके कर्मों के द्वारा बोलता ही है। नहीं बोलता है फिर भी आपके विचार आपके वातावरण की ऑरा से बोलते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। इंसान जगत को धोखा दे रहा है पर स्वयं को धोखा नहीं दे। स्वयं आत्मा है, आत्मा को कभी कोई धोखा नहीं देता। तो भलाई बुराई, बुराई पता चलती है। बुराई जब अच्छाई का जामा पहन ले थोड़ी मुश्किल ज़्यादा हो जाती है। उसे खोल दो, स्पष्ट रहो। ईश्वर ने मति क्यों दी है, विवेक क्यों दिया है? अगर वो स्पष्टीकरण हमारे चित्त में नहीं आया तो पशु तो समझने से ही बाहर है ना। सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी? मनुष्य की ना। बाकी तो सब हमसे नीचे। एक ही योनि है जो पशुओं से अलग है और वो ऊपर है, वो है विवेक की योनि, है ना। मतलब विवेक किसको है? मनुष्य को है। हम भी अगर अपने आप पर धूल डालते रहेंगे तो सत्य कहाँ प्रकट होगा? पशु को तो कुछ पता ही नहीं। मुझे लगता है उल्टा पशु ज़्यादा सहज रहते हैं, ज़्यादा नेचुरल रहते हैं। हम बहुत ड्रामेबाज, इंसान ज़्यादा ड्रामा करता है। उन्हें ड्रामे की ज़रूरत नहीं है, जो है सो है। अपनी आत्मा से श्रेष्ठ कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जितना हम दूसरों से इम्प्रेस होते हैं ना, जितना ही हम दूसरों के प्रभाव में होते हैं, उतना ही हम अभाव में जीते हैं। स्वभाव में जिए ना, अपने स्वभाव में जिए, जैसा है वैसा है। मन में पाप है, बेईमानी है, आप बाहर से कितना ही मीठा बोलो, उसका आत्मदेव जो उसके भीतर बैठा है। वो एक बुढ़िया नहीं, वो घोड़े पे एक आदमी जा रहा था, बुढ़िया के हाथ में पोटली थी। मैं बूढ़ी हूँ बेटा, मेरा पोटला तो वहाँ तक छोड़ दे। बोले नहीं नहीं बुढ़िया, मैं फिर वो कहाँ छोड़ूंगा और तू कहाँ ढूंढेगी, कहाँ, ये सब मेरे से नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद वो घोड़े सवार वापस आता है, कहता है अम्मा जो तेरे हाथ में पोटली थी ना, दे दे मुझे, मैं छोड़ दूँ। बोले नहीं नहीं दूंगी। बोले अम्मा पहले दे रही थी बुला बुला के,
अब क्यों नहीं दे रही? बोले जिसने तुझे बेईमानी के लिए प्रेरणा दी उसी ने मेरे भीतर तुझे नहीं देने के लिए प्रेरणा दी। पहले तू जब गया तब सच बोल के गया कि मैं नहीं लेके जा सकता। अब जो तू आया ना वो मैनिपुलेट होकर आया। तूने अपने आप को वो कर दिया कि भाई हो सकता है बुढ़िया की पोटली में कुछ हो, चुरा लूंगा। तो जिसने तुझे बेईमानी की प्रेरणा दी उसी ने मुझे तुझे मना करने की प्रेरणा दी। तो वो जो है ना, वो आत्मा आपके भीतर बैठा, सामने वाला आपसे दगा कर रहा है, ये आपको पता चलेगा और चल सकता है। कब? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, आपको पता चलता है वो झूठ बोल रहा है। पर कहीं हमारा लोभ हावी हो जाता है ना, फिर हमें लगता है चलना करने दे, हो सकता है कुछ 25% हमको ज़्यादा मिल गया। तो गया 50 गया, 25 नहीं, ऊपर थी 25 गया। हम आपसे ये कहते हैं कि जैसे दो व्यक्तियों के बीच में संवाद बहुत आवश्यक है। दो व्यक्ति भी यदि आपस में संवाद नहीं करते तो विवाद होता है। ऐसे ही आप अपने आप से, अपने परमात्मा से संवाद जारी रखो। इससे भी यदि संवाद नहीं करोगे ना तो इससे भी विवाद होता है और इसका विवाद भारी पड़ता है। थोड़ा सा इससे भी संवाद जारी रखो। कुछ समय ज़रूर भक्ति के लिए निकालना चाहिए, उसका संवाद है। कहीं जाते हैं बाहर तो हम अपने घर के बड़ों को कह के जाते हैं कि हम जा रहे हैं, चलिए खाना खा लीजिए, कहते हो ना, चलो बेसी ने जमी लईए। घरना मोटा व्यक्ति आओ और मम्मी बेसो जमी लईए। बाहर जा रहे हो तो पप्पा हूँ बाहर जाऊँ छो, माँ मैं बाहर जा रही हूँ। उसे तो कहो ठीक है, वो आपके शारीरिक संबंध है। ये परमात्मा आपका आत्मिक संबंध है, उसे भी कहो चल मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ बाहर, चल जाके आते हैं। कहीं पर भी आपकी पीछे हट नहीं होगी, ये बात पक्की। संवाद, परमात्मा से संवाद, हम ये भूल गए ना। ईश्वर से संवाद बनाए रखना चाहिए, तो विवाद को स्थान नहीं होता। संवाद, गुरु से संवाद, परमात्मा से संवाद, आकृति कोई भी हो आप जिसे इष्ट मानते हो अपना, उससे संवाद होना जरूरी है। पालघर महाराष्ट्र में हुई 2 साधुओं की हत्या बहुत ही निंदनीय अपराध है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना बहुत ही लज्जित कर देने वाली है। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते रहे। अगर कोई हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठती थी तो शेर की तरह दहाड़ते थे। क्या पता क्या हो गया है मानवता को, क्या हो गया है आज के मानव को कि एक 70 वर्ष के वृद्ध अपने पिता और दादा के समान सम्मुख दिखा हुआ उनका चेहरा भी शर्मसार और लज्जित नहीं करता। वो हाथ उनके कांपते नहीं है इतनी निर्मम हत्या करते हुए। कार्यवाही जल्दी होनी चाहिए और तटस्थपूर्ण होनी चाहिए। इस घटना के साथ हम दूसरी बात भी जोड़ेंगे। नर्मदा तट पर वेदव्यास की तपस्थली, वहां पर एक गौशाला और नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बनाई गई एक कच्ची झोपड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया था 5 तारीख को रात्रि को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाए जाए पूरे देश में, और उस समय कुछ असामाजिक तत्वों ने उस नर्मदा परिक्रमा वासियों की झोपड़ी को आग लगा दी। इस तरह से कई मिनटों तक वो झोपड़ी जलती रही। वैसे तो हमारा देश ऐसे तपस्वियों की सेवा करता रहा है। ऐसे ऐसे सत्पुरुषों को, निर्दोष व्यक्तियों को सताए जाने के बाद कार्यवाही नहीं करती। क्यों इतनी आक्रामकता है, क्यों इतनी हिंसा प्रवृत्ति है, क्यों आखिर मानव के रक्त का प्यासा हो रहा है। पर इस बार जिन पत्रकारों ने
वास्तविकता, सत्य घटना दिखाने की कोशिश की है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि बाला साहेब ठाकरे का महाराष्ट्र उस भगवे का सम्मान करता हुआ दिखना चाहिए। शांति सर्वेषां